ये तो YouTube पे खूब बड़ी ऑप्शन है। मैं पुनः आप सब लोगों का आभारी हूँ कि ऐसे श्योर और विपरीत परिस्थितियों में आपने पूरा मन दिया और खूब अच्छे से सुना। मन की बात सुनना सुनाना अपनी जगह, मेरा तो इस धरती पर आना है अपने आप में धन्य होना है, वो तो जीवन में चलता रहता है सुनना सुनना। मन की बात, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी तो अवतार हुआ है, लोग इनको देवता की तरह पूछते हैं। ये हमारी क्या कि सनातनियों की, हिंदुओं की एक मानसिकता है, हम हर पत्थर को देवता मानने लग जाते हैं, थोड़े डरे हुए हैं ना, खुद पर भरोसा नहीं है। वो एक लतीफा मुझे याद आता है, वो एक सज्जन तो माइल स्टोन को देवता समझकर नारियल चढ़ा रहा था, तो किसी ने टोक दिया, बोले यार जिस पे नारियल चढ़ा रहा है वो कोई देवता नहीं है, माइल स्टोन है। बोले खबरदार आगे से बात मत करना, ये सचमुच देवता है। देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन छद्म जो है ना, आवरण, वो एक दिन फटता है, दूर होता है। परसाई रचनावली में जबलपुर के एक कवि थे जीवनलाल वर्मा विद्रोही, उनकी 4 पंक्तियां हैं। व्यंग्यकार किस तरह से छद्म को हटाता है, उसमें वो कहते हैं, विद्रोही जी, परसाई जी ने कोट किया उसको, कि काग भूषणी गरुड़ से बोले, आओ कर ले 2-2 चोंचे, चलो किसी मंदिर में चलकर प्रतिमा का सिंदूर खरोंचे। जैसे ही सिंदूर खरोंचा तो पता लगेगा नीचे तो पत्थर है। तो व्यंग्यकार सिंदूर खरोंचने का काम करता है। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मुंह डालने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है, जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात